साहेब सबका प्रेम दिल में नहीं हो प्रभु के प्रति तब मुड़ाने से क्या फायदा। प्रेम दिल में न हो प्रभु के प्रति तब मुड़ाने से क्या फायदा। मिले सतगुरु नहीं जब जीवपति तब कपड़ा रंगाने से क्या फायदा। मिले सतगुरु नहीं जब जीवपति तब कपड़ा रंगाने से क्या फायदा। भेष साधु का जग में हो धारण किया भेष साधु का जग में उदाहरण किया। नाम हरि का न सतगुरु से आकर लिया। नाम सतगुरु आकर लिया। कभी सत्संग में मन हुआ नारती कभी सत्संग में मन हुआ नारती तब कपड़ा रंगाने से क्या फायदा। कभी सत्संग में मन हुआ नारती तब कपड़ा रंगाने से क्या फायदा। कंठी माला गले हाथ चिमटा लिए पेट भर में को गाँव शहर चल दिए। तुझे विश्वास 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 तुझे विश्वास प्रभु पर रहे नायति तब कपड़ा रंगाने से क्या फायदा। तुझे विश्वास प्रभु पे रहे नायति तब कपड़ा रंगाने से क्या फायदा। वेशभूषा से केवल तो साधो बना काम क्रोध हृदय में हो रहते सना। बस में इंद्रिय नहीं है बस में इंद्रिय नहीं है यही है क्षति। बस में इंद्रिय नहीं है यही है क्षति तब कपड़ा रंगाने से क्या फायदा। बस में इंद्रिय नहीं है यही है क्षति तब कपड़ा रंगाने से क्या फायदा। पेट कैसे भरेगा है चिंता लगे मांग कर अन्न लाते हो माया ठगी। ज्ञान घटका मिला नहीं बदला मति तब कपड़ा रंगाने से क्या फायदा। ज्ञान घटका मिला नहीं तब कपड़ा रंगाने से क्या फायदा। तो बड़ी अजीब बात। हम लोग भगवान का भक्त बनने के लिए नहीं समाज को दिखाने के लिए। समाज मुझे देखे तो कहे कि ये असली भक्त हैं। और चाहे दुर्गा माँ के हों काली के हों भगवती के हों देव के हों चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश के हों अथवा किसी को हों समाज जाने कि हम भक्त हैं। इसलिए तो वेशभूषा बदले क्योंकि भजन की लाइन क्या कह रही है जरा इस पर गौर करना। प्रेम दिल में किसमें मुंह में नहीं आई लव यू ये कहाँ है मुंह में। आई लव यू दिल में रहता है कि मुख में रहता है।
मुख में, हाँ? मुख में, मुख में रहता है। और यहाँ मुख में कह रहा हूँ प्रेम की दिल में। तो प्रेम दिल में नहीं हो किसके प्रति? प्रभु के गुरु। बारिश का मौसम है और हम लोग ऐसे मंदिर में जाएं जहाँ की ऊपर से बारिश की बूंद बाहर न जाए, अंदर ही जाए। तो जाएंगे तो आँख मूंद करके हाथ जोड़ करके ये विनती करेंगे कि आपका मंदिर बढ़िया बन जाए या मेरा काम बन जाए। मेरा काम, हाँ? मेरा काम। क्यों? मैं उस मंदिर की बात नहीं कह रहा हूँ जहाँ पर सब कुछ है। मैं ऐसे मंदिर की बात कह रहा हूँ कि बारिश का बूंद बाहर न जाए, छत के अंदर नीचे ही गिरे और वहाँ आँख मूंद करके यदि हमको मांगना होगा तो क्या मांगेंगे कि प्रभु आपका मंदिर, आपका घर आलिशान बढ़िया हो जाए, या है भगवान मेरा घर आलिशान, मेरा घर आलिशान। हम लोग भी लोग लालची लोग जाते तो हैं मंदिर मस्जिद, उनके लिए नहीं जाते। कोई मंदिर के लिए नहीं जाता, कोई मस्जिद के लिए नहीं जाता, कोई तिलक के लिए नहीं जाता, अपने लिए जाता। इसलिए उनके प्रति प्रेम कहा। अगर माता पिता कहे कि मैं प्रेम में जीवन यापन कर रहा हूं, नहीं, मोह में, उनकी गहरी लगाव है, मोह में जीवन यापन कर रहे हैं, कोई प्रेम में नहीं करता। मंदिर मस्जिद जाते हैं लोभ में और परिवार को देख करके जी रहे हैं, ये मोह में। प्रेम कौन करेगा? प्रेम दिल में नहीं हो किसके प्रति? प्रभु के प्रति। प्रभु के प्रति, दुर्व्या के प्रति रहता नहीं रहता है। प्रेम दिल में नहीं हो प्रभु के प्रति, तब मुड़ाने से क्या फायदा? प्रेम दिल में ना हो प्रभु के प्रति, तब मुड़ाने से क्या फायदा? ये जो प्रेम की बात हो रही वो दिल में हो रही है। वह जो प्रेम होता है प्रभु के प्रति तो दिल में होता है, और जो दिल का प्रेम होता है वो देखा नहीं जा सकता। अगर कोई व्यक्ति देखना चाहे तो नहीं देख सकता। हाँ, कोई कहे कि मैं देख सकता हूं तो मैं भी कहूंगा कि अपना दिल देख करके बताओ। क्या देख करके? क्योंकि दिल भी कहाँ रहता है? मुख में रहता है, कान में, हाँ, कहाँ रहता है? अंदर रहता है, दोनों पसलियों के बीच में। बड़ा मजबूत इसका सुरक्षा है। आगे पीछे दोनों सुरक्षा के घेरा में रहता है दिल, जो हमेशा वर्क करता है। प्रभु के प्रति लगाव होता है, प्रेम होता है दिल के प्रति, दिल से। तो याद रखना, ऐसे लोगों को ये दाढ़ी बाल न मुड़ाने से न बढ़ाने से कोई मतलब नहीं होता। इस पर दोनों बातें आ जाएगी, क्योंकि जब जब इस पर प्रसंग आया है मैं जरूर दाड़ दिया हूं कि न बाल छिलवाने से प्रभु का दर्शन होता है, न बाल बढ़ाने से होता है। ऐसा क्यों? केवल सिर का बाल बढ़ाने से मिल जाते तो सबसे पहले महिलाओं को मिलता। हाँ, इनकी भी चोटी बहुत बड़ी रहती है। जो हष्ट-पुष्ट है, स्वस्थ है पेट से और ब्रेन से, तो ऐसे महिलाओं की बाल बहुत लंबी रहती है।
बाल लंबे से भी पहचान में आता है कि ये स्वस्थ है। अपने आप में वो पहचान देता है। अलग बात है कि लोग इसको सुंदरता के लिए और पता नहीं क्या चीज रखते हैं, वो बात कहानी अलग है, लेकिन एक सेहतमंद के लिए बहुत अच्छा पता चलता है। तो महिलाओं को सबसे पहले भगवान मिलते, और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, भगवान मिल गए कि नहीं? नहीं मिले तो अब क्या होगा? ये साबित हो गया कि भगवान बाल भी बढ़ाने से मिलते नहीं। अब कोई कहे अच्छा करो कोई बात ना, बाल न बढ़े लेकिन दाढ़ी बढ़ा लिया जाए, यही बात। तो दाढ़ी बढ़ाने से अगर परमात्मा का दर्शन हो जाता तो मुल्ला और मौलाना को पहले मिल जाते, क्योंकि ये लोग बिना इसके रहते ही नहीं। लेकिन आज तक कोई खबर नहीं है। तो न बाल छिलवाने से न बाल बढ़वाने से, इन दोनों से नहीं मिलते। अब बात आती है समाज में कपड़ा लगाने पर या बदन पे बिना कपड़े का, इससे भी भगवान मिलते नहीं। आप लोग सुनते होंगे कभी कभी बड़ा कठिन तपस्या बाबा जी कर रहे हैं। वो कैसे? 5 अग्नि, वो अग्नि के 5 तरह के अग्नि के बीच में बैठे, यानी 5 तरफ अग्नि जलाए हैं और अपने बीच में बैठ करके एकदम तपस्या कर धोनी रमा रहे। अब भगवान मिल जाते तो फिर इतना तपस्या करने की आवश्यकता क्यों? जैसे नेताओं की बात आती है तो कहता हूं ना, लोग क्या करते हैं, नेताओं के पीछे लगू लोग क्या करते हैं, राजनीति के पीछे लगू लोग, हाँ फलाने तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। प्रदर्शन करते नहीं करते? हो दोनों हाथ हिला उठा करते, फलाने तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। अब मेरे समझ में नहीं आता है कि अगर तुम साथ देते तो फिर ये नारा लगाने की क्या आवश्यकता? तुम संघर्ष करो, वो क्यों संघर्ष करता? तो ये प्रदर्शन, कपड़ा बनाना, बिना कपड़े का, पंचअग्नि का ताप बर्दाश्त करना, स्वीकार करना, ये सब प्रदर्शन है। और प्रदर्शन में दर्शन नहीं होता। सब किस में होता है? घर्षण में दर्शन होता है। इसमें माचिस और माचिस की तीली निकाल लें, दोनों अलग अलग हाथ में लेकर खूब हिलाएं, देखा बताएं देखो भाई ये तीली है, ये माचिस है, ये तीली है, ये माचिस है, आग लग जाएगी। ये प्रदर्शन है। लेकिन घर्षण, जैसे ही तीली माचिस पर गया काम हो गया, आग लग गई, दिख गया, घर्षण। उसी तरह से किसी संत महापुरुष के मुख से दिए गए नाम का जब घर्षण हम करते हैं तब जाकर के दर्शन होता है। जय करते नहीं, प्रदर्शन में बिल्कुल माहिर हो गए। इसलिए जितने लोग मुंह में रहते हैं उनको प्रदर्शन करने आता है। हम बेटा तुम्हें बहुत मानते हैं, बेटी तुम्हें बहुत मानते हैं, फलाने तुम्हें बहुत मानते हैं। और जो अंग्रेजी छाप वाले हैं वो कहते हैं आई लव यू, वो भी कहता आई लव यू।
ये खूब मानते हैं ये प्रदर्शन, क्या है ऐसा प्रदर्शन है, घर्षण नहीं है। तो कहने का मतलब है कि यदि आपको दर्शन चाहिए तो क्या करना होगा? घर्षण कहाँ? बाहर के भीतर। देखो आजकल सब्जी में जो मसाला पड़ता है प्रदर्शन में पड़ता है, वो घर्षण में नहीं पड़ता। हाँ? आजकल जो किचन में सामग्री चला गया वो सब प्रदर्शन वाला, पूरा सजा दो, घर को नहीं किचन को सजाओ, सब मिला मिलाया हुआ दुकान की सामान लाओ और उसको तोड़ो खोलो और डाल दो, सब्जी पक गई, बढ़िया से हो गया प्रदर्शन। और पहले लोग सब्जी के साथ खाया करते थे भाई, घर्षण वाला, चलो मसाला पीसो, यही बात। मसाला पीसना है तो निश्चित है कि भाई हल्दी रहेगा खड़ा, मिर्च रहेगा खड़ा, और अब सब सड़ा, सब पिसाया हुआ पैक कर लेकर डालो, आसान है। प्रदर्शन में ज्यादा। तो परमात्मा की अनुभूति भी किसी भी साधक को हुआ है तो घर्षण से हुआ है, और वो घर्षण भीतर दिल में, बाहर में। जितना ही घर्षण करेंगे उतना ही प्रेम पैदा होगा। इसलिए मैंने कहा प्रेम दिल में नहीं हो प्रभु के प्रति, तब मुड़ाने से क्या फायदा। प्रेम दिल में नहीं हो प्रभु के प्रति, तब मुड़ाने से क्या फायदा। प्रेम जब नहीं है प्रभु के प्रति, एकदम मुंडन करा ले, कोई मतलब नहीं। हाँ कराया है, जरूर कराया है, समाज को पता है, लाइसेंस मिल गया कि हाँ एकदम हम साफ हैं, केवल प्रभु के लिए जी रहे हैं। और समाज जान जाता है ये तो असली बाबा है। पहचान तो हुआ नहीं, असली बाबा समझ करके फिर काम कर रहा है। बाद में कहते हैं कि बाबा लोगों में ही दोष है, बाबा लोगों में ही कमी है। कहाँ बाबा को पाया अभी? अगर बाबा मिल जाते तो फिर दोष कहाँ? और जिसमें दोष है फिर बाबा कहाँ? तो हम लोगों ने भेषधारियों को पकड़ लिया, तब तो है नहीं, इसलिए धोखा खाया। तो मेरा कथन है समाज में कि ऐसे बाबा लोगों को भी नमन है, क्योंकि ऐसे बाबा लोगों को भी रहना चाहिए। किनके लिए? जिनको अभी भी संसार में भुगतना है, आखिर उनको शरण तो चाहिए। हाँ? जिनको परेशान होना है उनको तो शरण चाहिए। ऐसे ही लोगों की, या जितने संसार के लोभी लोग हैं उनके लिए ऐसे बाबाओं की भी आवश्यकता पड़ती है। तभी तुम्हें झटका लगेगा कि नहीं हम गलत हैं। मान लिया जाए कि आप दोषी तो ठहराओगे कि फलाने गंदा है,
क्योंकि अपने गिरबान में तो झांकने की औकात है नहीं कि हम तो लोभी थे, लालची थे, गया भूत भगाने के लिए, ग्रह भगाने के लिए, बेटा की नौकरी लगवाने के लिए, कोई फायदे के लिए गया था। तो भाई फायदे में तो कायदा तो गड़बड़ होगा। और जब हमें फायदा चाहिए तो प्रेम कहां से होगा? बगैर फायदा की जाए तो प्रेम पैदा हो। ये बाप बेटा में, पति पत्नी में क्यों कहा जाता है कि मोह है, प्रेम नहीं है? क्योंकि सब एक दूसरे के फायदे के लिए, एक दूसरे से फायदे के लिए। बेटा हो गया तो बाप को भी फायदा नजर आता है, क्या पढ़ेगा, लिखेगा, कुछ करेगा, नाम रोशन होगा, कुछ रुपया कमाएगा, भले बाद में बेटा पकड़ ले। हाँ? और माँ देख देख करके कहेगी कि लड़का जवान होगा, फिर शादी होगा, बहू आएगी और हमारी सेवा करेगी। यही बात है। बुढ़ापे में क्या करेगी? सेवा करेगी। अपनी लड़कियों को बनाया, उस लायक कि जब जाना तो अपने सास की सेवा करना, नहीं बनाई तो फिर वो भी तो किसी की लड़की है, कैसे आशा रखती हो? ये मोह के कारण शर्मिंदा हो गए, पता ही नहीं चला। कोई माँ अपने बेटी को ये सबक नहीं सिखाती है कि जाना तो अपने सास वाली करना या अपने सास की कदर करना। सिखाती हो आप लोग? ना, बिल्कुल नहीं। कैसे सास हुक्म लगा रही है, लो शादी कर लिया, अभी भी कमान अपने हाथ में रख रही है। इस पर एक संदेश देना चाहते हैं। अगर ये बात समझ में आ जाए तो न जाने कितने लड़कियों का घर सुधर जाए, स्वर्ग उतर जाए। और ये समझ में नहीं आया तो अभी नरक का नरक रहेगा। लड़कियों को भी कह रहा हूं, लड़कियों के माँ के भी कह रहा हूं, सास को भी नहीं कह रहा। यहाँ लड़कियों को चेतना है और लड़की के माँ को चेतना है। जिस लड़की की शादी हो गई, ससुराल वाली हो गई, तुम अपना अधिकार मत जमाना। अगर तुम अपना अधिकार अपने बेटी पर जमाओ कि ससुराल में गई, रिमोट अपने हाथ में रखोगी तो समझ लो ससुराल यानी उसका घर बर्बाद होना तय है। उस बेटी का घर बर्बाद होना तय है। अब तुम्हें समझाना पड़ेगा कि दुख हो, तकलीफ हो, कैसे भी हो, लेकिन मैनेज करो, मेंटेन करो। लेकिन बट किंतु लगा दी, क्यों? तो समझ लो उस बेटी के पैर में कुल्हाड़ी मार दी। कभी ससुराल में उसको चैन से नहीं रहने देंगे लोग। इसलिए माँ लोग भी सुधर जाए और साथ में कौन? बेटी। हाँ, बेटी लोगों को क्या सुधरना है कि बार बार फोन करके ससुराल की बात न बताएं कि हमें ये हो रहा है, हमें वैसा हो रहा है। ये बेटियों को सुधरना है। अगर बतलाई तो मां से बर्दाश्त नहीं होगा और वो जुबान चलाएगी और ससुराल में जहर फैलाएगी। साहे सबका, साहे